हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन देखेंगे वो है प्रूफ दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूफ करना है कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होगा इसको। तो आप लोग जानते होंगे कि रूट थ्री जो होता है इरेशनल नंबर होता ही है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो अब इसको प्रूफ करना है कि कैसे वो जो होता है इरेशनल होगा। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये पता ही है कि रूट थ्री जो होता है इरेशनल नंबर होता है, तो उसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि जो बोला गया उसी चीज को हम अपोज करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रूट थ्री जो होता है इरेशनल नंबर दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं सपोज दैट लेट लेट अस सपोज रूट थ्री बी अ रैशनल नंबर। हमने ऐसा सपोज कर लिया कि रूट थ्री जो होता है क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर रूट थ्री रैशनल नंबर होगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, किसके फॉर्म में होगा, देन इट इज द फॉर्म ऑफ p by q where p and q has no common factor other than वन। यानी बोला है क्या कि p एंड q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन को छोड़ के, यानी ये हमें बोला है। तो हम माने क्या है कि हम सपोज कर लिए कि रूट थ्री जो होता है एक रैशनल नंबर है और वो किसके फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पर पी एंड क्यू जो होता है उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन को छोड़ के, यानी दो तीन कुछ भी नहीं, केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा। तो उस इसके बाद इसको क्या करना होगा, तो हम करते हैं कि नाउ कि रूट थ्री को किसके इक्वल कर सकते हैं, रूट थ्री किसके इक्वल हो गया, ए अपॉन में बी के इक्वल हो गया। अब यहां से स्क्वायरिंग कर देते हैं, नाउ स्क्वायरिंग, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा थ्री इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर थ्री जो होता है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन इसका मतलब ये हो गया कि थ्री भी डिवाइड करेगा ए को। मतलब अगर कोई भी ए स्क्वायर होगा तो उसमें थ्री वाला टर्म्स प्रेजेंट होगा, तभी तो थ्री डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यानी ए क्या होगा, ए भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा इतना तक आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि लेट कर लेते हैं यहाँ पर ही, लेट की यहाँ पर ए के पास जो होता है ना कुछ इस टाइप का इंटीजर होगा। मतलब ए जो होता है इक्वल्स टू थ्री इंटू सी, यानी थ्री जो होता है उसका मल्टीपल होगा सी में एनी इंटीजर कंसिडर कर सकते हैं, और सम इंटीजर सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो जहां ए है ना वहां पर इसको पुट कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ए के जगह इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में जो होता है पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा थ्री बी स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन सी स्क्वायर। यहाँ से थ्री से ये थ्री कैंसिल होगा तो थ्री हो गया, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री सी स्क्वायर। तो यानी क्या हो रहा है, ये बी स्क्वायर जो होता है ना, यानी कहने का मतलब ये होता है, कहने का अर्थ ये है कि यहाँ थ्री जो होता है डिवाइड करता है किसको,
3 डिवाइड बी स्क्वायर, देन क्या होगा, देन 3 डिवाइड बी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हियर जो होता है 3 जो होता है इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 3 जो होता है ए और बी का जो होता है फैक्टर निकल के आ जाता है, बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। क्या हम क्या एज्यूम किए थे कि ए एंड बी के पास जो होता है कोई भी फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, दैट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसके पास नहीं होगा, लेकिन इसके पास कॉमन फैक्टर 3 जो होता है निकल गया था। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, शो आवर सपोजिशन इज wrong, hence √3 be an irrational number। ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।